थोड़ी गगरिया बहिया झटकी तान चुनरिया, बहिया झटकी तान चुनरिया, हस हस मांगे वो दान सबरिया, हस हस मांगे वो दान सबरिया। अब दूजे दिन सीते से लटक्यो, माखन गटक्यो, सब दही पटक्यो। दूजे दिन सीते से लटक्यो, दूजे दिन सीते से लटको, माखन गटको, सब दही पटको, माखन गटको, सब दही पटको। घटको सुन आई वो घटको, घटको सुन आई वो घटको, वीरना मोहन को हटको, वीरना मोहन को हटको। तुम्हें लगे जो भलना 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 यशोदा रानी, प्रीत करो तेरा यशोदा रानी, प्रीत करो तेरा भलना, प्रीत करो, प्रीत करो तेरो ललना 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 यशोदा रानी, प्रीत करो तेरो प्रीत करो तेरो ललना यशोदा रानी, प्रीत करो तेरो प्रीत करो तेरो प्रीत करो तेरो ललना। मैया के पास शिकायत पहुंची। माँ ने बहुत डांटा कि कान्हा, क्या तेरे घर में माखन मिश्री नहीं है? कि तेरे घर में कुछ खाने को नहीं मिलता? तू दूसरों की क्यों शिकायत करता, दूसरों की क्यों चोरी करता? भगवान ने जवाब तो दिया है, लेकिन वो जवाब इतना सुंदर था कि वो मैया के शारीरिक और बाह रूप को नहीं था, वो योगियों को था, वो मुनियों को था, वो भक्तों के लिए। और भगवान ने जवाब क्या दिया? भगवान ने जवाब ये दिया कि जब मैं राम अवतार में था तो ये बानर भालू वो मेरे संग भूखे रह के लड़े। ये बड़े बड़े जो सेनापति यही सब मेरे ग्वाल बने हैं, ये सब ग्वाल बन के आए। इनको अपने हाथ से खिला खिला के मैं वो ऋण उतारता। महाराज जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, इसके बाद कालिया की कथा, कालिया के बाद में सीधा गोवर्धन। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि संसार की व्यवस्थाएं हो, चाहे भागवत की व्यवस्थाएं हो, चाहे भागवत के मंच की व्यवस्थाएं हो, महाराज ये तुम नहीं कर, तुम्हारे घर की व्यवस्थाएं तुम नहीं कर रहे हो, भगवान की व्यवस्थाएं क्या तुम कर पाओगे? तुम्हारे घर की व्यवस्थाएं भी वो गोविंद चला रहा है। और ये मेरा अनुभव है कि जहां ऐसी ये भागवत महापुराण की कथा हो रही हो, महाराज यहाँ की सारी व्यवस्थाएं स्वयं रासेश्वरी राधिका रानी स्वयं संभालती है महाराज। ना आपके करने से कुछ होता, ना मेरे करने से कुछ। इसलिए कभी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी वक्त, क्योंकि जहां ठाकुर जी का कार्य हो रहा हो ना, वहां सारी व्यवस्थाएं स्वयं राधिका रानी और उनकी अष्ट सखियां स्वयं संभालती हैं। कालिया की कथा आती है इसके बाद, लेकिन उसके पहले महाराज यहां नंद जी ने विचार किया कि अब वृंदावन में तो बार बार खतरे हो रहे हैं, ये गोकुल में तो बार बार खतरे हो रहे हैं नंद गांव में,
और कंस की भी खटपट यहाँ से बिल्कुल लगा हुआ ही है। तो ये सब छोड़ो और वृंदावन चलो। वृंदावन में रहेंगे क्योंकि वृंदावन के समीप ही बरसाना है। और बरसाना के जो मुखिया जी हैं श्री विश्वान जी महाराज, राधा रानी के पिताश्री, उनकी नंद जी से मित्रता। उन्होंने सुझाव दिया कि आप अपने सब साथियों को लेकर वृंदावन बसो, छोड़ो ये मथुरा का चक्कर, गोकुल छोड़ के सब वृंदावन चलो। तो आइए थोड़ी सी वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन करते हुए, वृंदावन की पवित्र भूमि को वंदन करते हुए फिर कथा में आगे चले। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम। लेकिन वृंदावन की एक शर्त है महाराज, वृंदावन की एक शर्त है। आप लोगों ने सबने सुना होगा वो भजन, राधे राधे जपो चले आएंगे मुरादे। तो ये राधे शब्द है क्या, राधा शक्ति क्या है, और उसके जपने से बिहारी जी क्यों प्रसन्न होते हैं, ये राधा क्या है। राधा को अभी सब इतना ही जानते होंगे आप लोग, राधा के विषय में इतना ही जानते होंगे कि बिहारी जी की मित्र थी, सखी थी, और बिहारी जी उनसे अनन्य प्रेम करते थे, तो बिहारी जी से अनन्य प्रेम करती थी। राधा जी के विषय में इससे ज्यादा कोई नहीं जानता आप लोगों में। लेकिन जब राधा तत्व को जानोगे ना, राधा क्या है, तो ये मेरा विश्वास है कि कथा का सुनना सार्थक हो जाएगा जब जिस दिन ये समझ आ जाएगा कि राधा है क्या और रास क्या है। ये कथा मैं आपको कल सुनाऊंगा, लेकिन वृंदावन की तो एक शर्त है कि राधा जी को पहले प्रणाम करना पड़ेगा। बोलिए राधिका महारानी की जय। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 को नाम, कृष्ण रानी छोड़ के राधे राधे मिलेंगे कृष्ण रानी छोड़ के राधे राधे मिलेंगे कृष्ण रानी छोड़ के राधे रानी चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे 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 छोड़ के राधे मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के राधे मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के राधे। सफल बनाएंगे, हम जीवन सफल बनाएंगे, हम जीवन सफल बनाएंगे, सफल बनाएंगे। तेरे पूरन तेरे पूरन तेरे पूरन हो सबका सबका सबका, तेरे पूरन हो सबका, रटेंगे राधे 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 राधे।
चलो रे मन श्री वृंदावन धाम चलो रे मन श्री वृंदावन धाम लटेंगे राधे को नाम मिलेंगे पुण्य बिहारी छोड़ के कांवर कारी मिलेंगे पुण्य बिहारी छोड़ के कांवर कारी दर्शन बात बिहारी को होते हैं दर्शन बात बिहारी को एक तक होते न दर्शन बात बिहारी को एक तक होते न दर्शन बात बिहारी को जपले आठों चलो वृंदावन धाम कटेंगे राधे को नाम मिलेंगे पुण्य बिहारी छोड़ के कांवर कारी श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है महलन की सरकार श्री राधे जी प्यारी 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 है क्यों भटके धामों धाम लटेंगे राधे 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 राम मिलेंगे पुण्य बिहारी छोड़ के कांवर कारी 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 जय जय श्री राधे। तो साहब वृंदावन की तो एक ही शब्द है, राधे 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 करके चले जाओ। बड़ा आनंद है। रिक्शे वाला मेरे सामने कोई आ जाए एकदम आगे और एकदम ब्रेक लगाना पड़ेगा, राधे राधे कहाँ चले जा रहे हो। सब्जी वाला मेरे राधे राधे, एक वहां तो बस राधे राधे पासवर्ड है सारे तरह। जैसे मोबाइल में लॉक लगाते हैं ना, कई तरह के मोबाइल में कई तरह के लॉक लगाते हैं ना, तो उसी तरह राधे नाम जो है ना ठाकुर जी का पासवर्ड है। अब ये ठाकुर जी को इस नाम से प्रीत क्यों है, सवाल ये है।
और ये सवाल आप सबके मन में हम आज तो छोड़ेंगे, जवाब देंगे कल। और अगर ये सवाल का जवाब ये सोच रखा है कि राधा जी से भगवान बहुत प्यार करते हैं इसलिए राधे नाम से प्रसन्न होते हैं, तो ये आधा सच है। पूरा सच व्यासपीठ कल बताएगी और कल की कथा महाराज की कथा से ही शुरू होगी। इसलिए ठीक 4 बजे तक तो हर हाल में आ ही जाना, क्योंकि 3:30 हम कथा शुरू करेंगे। तो 4 बजे तक तो जिसे जानना है, राधा तत्व को जिसे जानना है, वो ठीक समय पे कल आ जाना, नहीं तो हम तो शुरुआत ही कल इसी बात से करेंगे। क्योंकि जिसके भाग्य में जानना होगा राधा जी को, उसे हम जना सकते हैं, हम उसे बता सकते हैं, लेकिन जिसकी किस्मत में नहीं है तो उसको हम जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा पाएंगे। श्री राधे 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 बोलो। जोर से आप ही खुद बोल दो, अभी तक तो हम ही बोल रहे। जय जय श्री ठाकुर जी अपने मित्रों के साथ वृंदावन में निवास करते हैं। चोरी करना, मक्खन खाना, ये लीलाएं तो ठाकुर जी की चलती ही रही, निरंतर चलती रही। लेकिन एक विशेष बात हुई कि वहां दहत है, वृंदावन में कुंड बहुत है, कहीं राधा कुंड है, कहीं कृष्ण कुंड है, कहीं वृषभान कुंड है, ऐसे कुंड बहुत है, जल स्रोत। तो वहां पे जो एक कुंड था जहां गौओं की व्यवस्था थी कि गाय यहीं जाके जल पीती है। वहां जो भी गाय जल पिए वो मर जाए या बीमार पड़ जाए। जब गौएं मरने लगी तो नंद बाबा को चिंता हुई और महिपों को चिंता हुई, वहां के और लोगों को चिंता हुई। तो उन्होंने जाकर के नंद बाबा से पूछा कि नंद बाबा कुछ प्रयास करो। अब भगवान ने कहा कि गौ की रक्षा मेरी जिम्मेदारी। तो भगवान गौ की रक्षा करने के उद्देश्य से वहां गेंद लेके करके खेलने पहुंच गए कालिया को दह में। अभी ये नहीं पता क्या कारण है, गौएं क्यों मर रही हैं, लेकिन ठाकुर जी गेंद लेकर के वहां खेल रहे हैं। और ठाकुर जी गेंद से खेलने लगे। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया। काली दह पे मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो मारो सो कन्हैया, मेरो मारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो मेरो मारो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो मारो सो कन्हैया। बाल बाल सब सखा संग रे, बाल बाल सब सखा संग रे, बाल बाल सब सखा संग रे, बाल बाल सब सखा संग रे। यन गेंद को खेल रचायो री मेरो मारो सो कन्हैया। कहते खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। यन काहे को नंदा लायो री मेरो मारो सो कन्हैया। काली कहते खेलन आयो रे मेरो मारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई, 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 रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को जय हो, चंदन को जय हो, चंदन को
कन्हैया हमारे रहते थे आदि रहते थे लंगड़ालो मेरो मारो तो कन्हैया। बोलिए बालकृष्ण लाल की। ठाकुर जी कालिया दह पे खेल रहे हैं, काली दह पे खेल रहे। ठाकुर जी ने एक बॉल ली और बॉल लेकर के ठाकुर जी ने गेंद जोर से बड़ी जोर से गेंद फेंकी और गेंद गई सीधी नदी में। अब जिस बच्चे की वो गेंद थी बोला कन्हैया हमारी तो गेंद लाके लो। कन्हैया बोले देख भाई ये पानी में कौन कूदे, कौन कूदे। बच्चा भी अड़ गया, श्री रामा बच्चा भी अड़ गया। नहीं नहीं मुझे तो हमारी गेंद चाहिए, मुझे तो हमारी गेंद चाहिए। भगवान बोले अच्छा चल ठीक है तेरी गेंद में लेके आता हूं। भगवान भी कालिया में कूद गए और जब ठाकुर जी कालिया दह में कूदे और सीधे नीचे बैठते चले गए। जब नीचे पहुंचे तो देखा एक 5 फन का विशाल नाग सोया पड़ा और उसकी पूंछ के पास जो कुंडली बनाई हुई थी उसमें गेंद लटकी हुई। गेंद उठाने के बाद भगवान ने ज्यों ही भगवान का प्रवेश हुआ और गेंद उठाई ठाकुर जी ने, नाग पत्नियों की दृष्टि ठाकुर जी पे और उन्होंने कहा कि तुमको देख करके मेरे हृदय में ममता जाग रही है, मातृत्व भाव जाग रहा है। तो बालक तुम क्या क्यों आए और जल्दी से जल्दी तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर कालिया की दृष्टि तुम पे पड़ गई, कालिया जाग गया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ठाकुर जी बोले ये तो असंभव है, क्योंकि मैं तो कालिया को यहाँ से भगाने के लिए आया हूँ, गेंद उठाने थोड़ा ना आया हूँ। कालिया की जहरीली सांसें जो छूटती हैं उससे यमुना जी का पानी जहरीला हो रहा है और उसको हमारी गौ माता पीती है और गौ माता अगर उसको पीती है वो मरती है तो कष्ट होगा। और दूसरा भगवान का एक विवाह कालिंदी नाम से यमुना जी से भी हुआ है। ठाकुर जी के जो 8 विवाह की कथा परसों आई थी तो एक विवाह ठाकुर कल आएगी, एक विवाह ठाकुर जी का कालिंदी से भी हुआ है यमुना से। तो अपनी पत्नी को कैसे दूषित जहरीला होने दें, ऐसा विचार के ठाकुर जी ने कहा कि मैं तो कालिया को यहां से भगाऊंगा। नाग पत्नियां बोली ये असंभव है, कालिया बहुत जिद्दी बहुत बलवान है, बालक तुम तो चले जाओ, क्योंकि वो पहचान नहीं रही है कौन है। जब बहुत समझाया इस बीच कालिया की आंख खुली। तो कालिया की जब आंख खुली तो कालिया ने ठाकुर जी की ओर देखा और जो ठाकुर जी और कालिया की नजरें आपस में मिली तो क्रोधित होकर के बड़ा भारी रूप धारण किया और अपने फंद में ठाकुर जी को कसा। महाराज जबरदस्ती कसने का प्रयास करोगे ना तो फंद टूटेगा टूटेगा। अगर इनको कसना है तो एक ही फंद है संसार में, प्रेम का फंद ऐसा फंद है जिसमें ये बिना मोल के बिकते हैं। इन्हें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, केवल प्रेम, अनन्य प्रेम करो। तुम मंत्र ना जानो, विधि ना जानो, तरीके ना जानो, कोई परवाह नहीं। मंत्र नहीं आता कोई परवाह नहीं, विधि नहीं आती कोई परवाह नहीं, साधना भी नहीं है, सामग्री भी नहीं है, इन सब की कोई परवाह नहीं। एक काम तो कर सकते हो, एक काम केवल निश्चल प्रेम तो कर सकते हो महाराज। ठाकुर जी उसी में बिके, आज तक बिक रहे हैं और आगे भी उसी में ही बिकेंगे। कालिया के फंद को तो ठाकुर जी ने छिन्न भिन्न कर दिया और उसके थन पे चढ़ गए और 2 भूसों का प्रहार किया तो जहरीले दांत जितने बाहर को निकले रहते थे, ये 10 के 10 5 थे ना, तो ठाकुर जी के 10 के 10 जहरीले दांत टूट ठाकुर जी के एक भूसे में, कालिया के 10 के 10 दांत जमीन पे गिरे।
कालिया व्याकुल हो गया, कालिया दुखी होने लगा और घबरा करके स्तुति करने लगा कि महाराज हमें छोड़ दो, मैं आपके स्वरूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले कि कालिया तुमको ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, तुमको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। कालिया बोला महाराज हम रमणक द्वीप पे रहते थे पहले, लेकिन आपके जो वाहन है गरुड़ जी महाराज, इनके कारण हम बड़े सताए हुए हैं। गरुड़ जी वहां आ जाते हैं और हमको चोंच मारते हैं, खाने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनसे डरते हम यहाँ छुप गए कि यहाँ आप रहते हो तो गरुड़ जी नहीं आएंगे। भगवान बोले कि आज के बाद तुम्हें गरुड़ जी कभी नहीं सताएंगे, क्योंकि मेरे चरण चिन्ह पद्म के रूप में तुम्हारे पे शीश पे अंकित हो चुके हैं। गरुड़ जी आज के बाद जब भी तुम्हारे खाने को आए और वो तुम्हें दर्शन करेंगे ना मेरे चरण चिन्हों का, तो मेरा जन जान के, मेरा आत्मीय जान के तुम पर दया करेंगे और तुमसे कुछ नहीं बोलेंगे। अब तुम अपने शीश पे हमें बिठाओ, बाहर माता यशोदा रो रही होगी, क्योंकि तब तक तो पूरे गोकुल में खबर फैल गई थी कि कन्हैया जी कालिया दहन। लोगों ने सोचा कि इनका गोविंदाय नमः हो गया होगा, तो बोले अब तुम मुझे अपनी फन पे बिठा के ले चलो। तो फन पे बिठाया ठाकुर जी को कन्हैया ने, और कन्हैया ने मुरली निकाली कमर से, और मुरली की तानों के साथ में जब नृत्य शुरू किया ना महाराज, तो नदियां नाचे, निर्झर नाचे, तारे चांद नाचे, सूरज और चंद्रमा नाचे, मात सरस्वती वीणा बाजे, कृष्ण संग शिव शंकर नाचे। ये स्थिति वहां उत्पन्न हो गई। गणेश जी ढोलक गले में डाल करके मृदंग बजाने लगे। जब ठाकुर जी की बंसी की धुन निकली, गणेश जी ढोलक लगा करके मृदंग बजाने लगे, माता सरस्वती वीणा बजाने लगी, नदी निर्झर पक्षी फूल पौधे तालाब नाचने लगे, ग्रह मंडल नृत्य करने लगा, सूर्य चंद्रमा करने लगे, और माँ सरस्वती का वीणा सुना तो भोले बाबा भी नहीं रोक पाए, खुद वो भी भगवान के साथ ताल मिला के नाचने लगे, सारी सृष्टि नृत्य करने लगे। ऐसे भगवान प्रकट हुए, और जब प्रकट होकर के यशोदा माँ ने देखा सुरक्षित है, और जिस नाग के डर से पूरा गोकुल कांप रहा, पूरा वृंदावन कांप रहा, उस नाग के सिर पे ये नाच रहा। यशोदा मैया बोली कान्हा सच सच बता, तू कोई अवतारी है? तू कौन है? भगवान मुस्कुरा के बोले मैं तो तेरा कृष्णा हूं। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं। आज गोकुल पूरा वृंदावन धाम भगवान सुबह उठे हैं और पूरे वृंदावन धाम में उत्सव चल रहा है, उत्सव हो रहा है। भगवान सबसे पहले नंद बाबा के पास गए, बाबा आज बड़ी चहल पहल हो रही है, आज बड़ी चहल पहल हो रही है। बाबा बोले कान्हा आज उत्सव है, आज हमारे घर बड़ी पूजा है। भगवान बोले पूजा काहे की बाबा? काहे की पूजा है हमारे घर में? बाबा बोले तुझे पता नहीं, आज हम इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र की पूजा किस लिए करते हैं? इंद्र क्या देता है? बोले इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से वनस्पति होती है, वनस्पतियों से हमारी गाय भैंस का। अब भगवान को तो इंद्र का मान खत्म करना है। देखो भगवान की एक नियम है, भगवान घमंड किसी का नहीं है। भगवान की एक नीति, आपने घमंड किया और भगवान ने महाराज आपका बंटाधार किया। भगवान अपने किसी भी सेवक पे घमंड की छाया नहीं, क्योंकि घमंड के साथ ठाकुर जी की व्यक्तिगत लड़ाई है। न ज्ञान का घमंड, न बल का घमंड, न धन का घमंड, न रूप का घमंड। घमंड किसी चीज का नहीं, घमंड एक ही चीज का। तो हम तो माई के सेवक है, हम तो राजा रानी के सेवक हैं।
हम तो कुंज बिहारी के थे, हम तो भागवत भगवान के, गुरु के, माँ बाप के। तो बोले इंद्र का घमंड तोड़ना था। भगवान बोले अरे छोड़ो माता पिताजी, इंद्र कोई पूजने लायक देवता तो किसे पूजे? भगवान बोले पूजना है तो गोवर्धन जी को पूजो। तो बोले पहाड़ पूजे? नंद बाबा बोले पहाड़ की पूजा करें? तो बोले पहाड़ आपकी नजर में। देखो बाबा, हम गोपाल लोग हैं, गैया पालते हैं। हमारी गैया जब चरती हुई गोवर्धन जी के पास जाती है तो गोवर्धन जी दिन भर गौओं की रखवाली करते हैं। और बाबा गैया वहां जाती है ना, तो वहां से जब गर्भवती होकर के लौटे तो गैया की संख्या भी बढ़ती है, बछड़े होते हैं। तो उन बछड़ों के कारण गाय बढ़ती है, इसीलिए गोवर्धन नाम है उनका। और बाबा दूसरी बात कहूं, गोवर्धन जी बहुत दयालु है। हमारी कोई भी गाय आज तक गोवर्धन पे कोई दुर्घटना नहीं है। गोवर्धन जी से मेरी बात होती है। बाबा बोले कान्हा थोड़ी तबीयत तो ठीक है। वही जो परसों का कि कोई कहे घर में कि हमारी भगवान से बात होती है तो आदमी यही कहेगा कि सरक गया, दिमाग से सरक गया। कोई भगवान किसी से बात करते हैं? हाँ, कोई जानकार होगा, ज्ञाता होगा, वो जानता होगा कि हाँ भाई कुछ ऐसी दिव्य सिद्धियां हैं जो किसी कृपा से, गुरु कृपा से मिल जाएं, ईश कृपा से मिल जाएं, तो कुछ बातें पता जरूर लगने लगती है, लेकिन वो सरकने की श्रेणी नहीं है। तो चलो भाई गोवर्धन जी की पूजा करो। तो भगवान बोले कि भाई तू क्या ठीक है तेरी तबीयत? गोवर्धन जी बात करते हैं? बोले दादा तुमको पता नहीं बाबा, गोवर्धन जी मेरे से साक्षात बात करते हैं, आमने सामने बात होती है गोवर्धन जी की। और गोवर्धन जी कहते हैं कि जब तक मैं हूं पूरे ब्रजमंडल पे कोई संकट नहीं आ सकता, तुम लोग मेरी पूजा करो। नंद बाबा बोले कि ठीक है। लोगों ने समझाया कि भाई कालिया को मारा, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, चमत्कारी बालक है आपका, हो सकता गोवर्धन जी कोई देव हो, तो चलो भाई सब अपन लोग गोवर्धन जी की पूजा कर लेते हैं। तो सब लोग चले साहब गोवर्धन जी की पूजा करेंगे। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, मनुआ मेरो नाय माने करो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, मनुआ मेरो नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने करो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। राधे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सातों की दम पर कम्मा, सातों की दम पर कम्मा, सातों की दम पर कम्मा, सात कोस 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 की दम पर कम्मा। सात कोस की दम पर कम्मा। मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया, सात शेर की करूं कढ़ैया,
तेर की करूं कढ़ैया, दात तेरे की करूं कढ़ैया। मैं तो पूरी पुआ पकाऊं मेरी, काय माने मेरे मनवा। मैं तो पूरी पुआ पकाऊं मेरी, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी, काय माने मेरे मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरी, काय माने मेरे मनवा। चंपा जाए चमेली जाए रही, 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 चंपा जाए चमेली जाए रही। चंपा जाए चमेली जाए रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरी, काय माने मेरे मनवा। अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरी, काय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी, काय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी, काय माने मेरे मनवा। अरे काय माने मेरो मनवा, मनवा मेरो काय माने बरो कनुआ। काय माने मेरे मनवा, काय माने मेरे मनवा। अरे काय माने मेरो मनवा, अरे काय माने बरो कनुआ। काय माने मेरे मनवा, काय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी, काय माने मेरो मनवा। फिर सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म मरण मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरा जन्म मरण मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे मेरे गिरधर की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे गिरधर की। पूजा कर गोवर्धन की, परिक्रमा दे मेरे गिरधर की। तेरो जन्म मरण मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। जन्म मरण मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलु मन में प्रेम बढ़ाए, तो भावे को दुनिया बनती। संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। सब संकट मिट जाए तू पूजा कर गोवर्धन की। है मुखार बिंद की है झांकी, मुखार बिंद की है झांकी। जग बकियन कुट लकुटी बाकी, जग बकियन कुट लकुटी बाकी। है मुखार बिंद की ये झांकी, मुखार बिंद की ये झांकी। जग बकियन कुट लकुटी बाकी। बाकी बाकी रे मुकुट लकुटी बाकी। या पे दूध की
या पे दूध की धार चढ़ाए एक पूरन हो मेरे मन की दूध की धार चढ़ाए एक पूरन हो मेरे मन की सब संकट मिट जाए पूजा कर गोबर करती सब संकट मिट जाए पूजा कर गोबर करती जन्म मरण मिट जाए तू पूजा कर गोबर करती जन्म मरण मिट जाए पूजा कर गोबर करती। ओम नमो स्तवनंताय सहस्रमूर्ते सहस्राक्षराय शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आचार्य उदय शास्त्री जी का निवेदन है कि बनी पे आ जाए सहस्रपादोष्णो विगुम सर्वतस्मृत्वाद्यतिष्ठितसाङ्कुलं गुरुभये देदगुं सर्वञ्जनभूतं च भाग्यम् दानतुशेषारो यदन्नेनातिरोहकीयेदावांशमहिमातो जायांशपूरुषः। एक निवेदन करूंगा भवत्पुनः ततो विभ्वं विक्रामसासनानसनेऽभिसतो विराड जायते विराजो धिपूरुषः स जातो मतिरिच तपश्चात् भूमिमतो पुरः तस्माद्विज्ञात सर्वभूतः सम्प्रतं बृहदा सर्वभूतरिचः तावानिग्निरे शङ्का घुंसीग्निरे तस्माद् स्वाजायन्यजेतेजो हयादतः आवो जाता अजादयः परिक्रमा पूरी करो। आमो सर्वाधीर्बाहु राजन्यः विदः ऊरो ततस्य द्वैष्यः विभागं रुद्रो अजायतो चन्द्रमानादेहनागं महिमानः सजन्तपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः। देखिए मैंने तो ये हृदय में बिठा के कथा कह रहा हूँ कि मैं साक्षात वृंदावन में ही हूँ। बहारी जी कथा सुन रहे हैं, ठाकुरानी हमारी कथा सुन रही हैं। भागवत भगवान साक्षात ठाकुर जी का स्वरूप ही है। उसी तरह अभी आप ये मानो ये गोवर्धन जी है, ये साक्षात गोवर्धन पर्वत ही मानो आप इसे। मैं पूरी निष्ठा के पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि साक्षात गोवर्धन जी ही मानो। इनकी मानो नहीं है और इनकी एक परिक्रमा जरूर करना। पूजन हो चुका है। हमारे परीक्षित महोदय, हमारे बड़े भाई श्री पंडित हृदय जी शुक्ल और माता भाभी श्रीमती पूनम शुक्ला ने पूजन किया है। एक करके आए और कोई धक्का नहीं। जब तक सबका पूजन नहीं हो जाएगा व्यासपीठ नहीं उठेगी। प्रसाद तो लग गया, आप लोग तो सिर्फ दर्शन करें और परिक्रमा है। काशी में पहुँचे गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम धारी में पहुँचे गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम धारी में पहुँचे गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम घाटी में पहुँचे मन में नगर मन में नगर परिक्रमा की तैयारी कर। परिक्रमा की तैयारी कर। सब दान करे दिल खोल के और राधे राधे बोल के। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएगी परमात्मा। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएगी परमात्मा। पानी में अमृत घोल के श्री राधे राधे